हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश चांगड़ा पे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.5 एलिमेंट से, ठीक है। और वो 9.4 पे बेस्ड ही है। 9.4 में हमने कितने फॉर्मूले किए थे? टोटल 7 फॉर्मूले जब हमने किए थे, अगर आपको याद हो तो। उनमें से जो पहले 3 थे ना, ये मैंने पहले लिख दिए, ठीक है। इन्हीं पे बेस्ड हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि किस टाइप के मेरे क्वेश्चंस हैं एंड देन हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 9.5 में आपके पास 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे। द फर्स्ट वन इज जब आपके पास इंटीग्रेशन करना होगा, ऊपर कांस्टेंट होगा और नीचे क्या होगा, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा। यानी इस टाइप के जब क्वेश्चंस मिलेंगे उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो मेथड सीखेंगे फर्स्ट। सेकंड हम सीखेंगे कि ऊपर मुझे कोई लीनियर फंक्शन देगा, वो क्या देगा, लीनियर फंक्शन देगा, और नीचे मुझे क्या देगा, एज इट इज क्वाड्रेटिक फंक्शन ही रहेगा dx। तभी तो ये फॉर्मूले बनेंगे जब क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा नीचे, ठीक है। तो नीचे हमेशा क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा। फर्स्ट वन में क्या होगा, ऊपर क्या होगा मेरे पास कांस्टेंट टर्म। सेकंड में क्या होगा, ऊपर मेरे पास क्या होगा, लीनियर फंक्शन होगा, लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म में कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है। नीचे पावर 2 है, ऊपर क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। एंड थर्ड टाइप भी आप बोल सकते हो कि इसमें आएगा, ठीक है। थर्ड टाइप में क्या हो जाएगा, जब ये पावर क्वाड्रेटिक या तो पावर क्या, क्वाड्रेटिक मीन्स पावर 2 या फिर 2 से ज़्यादा पावर्स होगी, मीन्स 3, 4 क्यूबिक फंक्शन दे दे, बाई क्वाड्रेटिक दे दे, कुछ भी मुझे दे सकता है। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन होंगे तो उनको मैं टाइप 3 क्वेश्चन बोलूँगा, ठीक है। तो पहले मैं 2 की बात कर लेता हूँ, ठीक है। और थर्ड की बात जब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे इसके, तब हम बात कर लेंगे। और 2 से भी ज़्यादा सबसे पहले मैं बात करूँगा टाइप 1 क्वेश्चन की, इस एक्सरसाइज में करने वाले टाइप 1 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं कैसे सॉल्व करूँगा उसकी बात करते हैं। देखो, पहली चीज़ इसके लिए मुझे क्या आना चाहिए, एक चीज़ मुझे पता होनी चाहिए जो मैं बार बार बोलता हूँ कि जितने भी मेरे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, जिनका स्टैंडर्ड रिजल्ट मुझे पता रहता है, उनमें अगर आप ध्यान से देखो सारे फॉर्मूले मैंने क्या किए, एक्स के लिए किए हुए हैं। और मैंने ये भी आपको बताया हुआ है कि अगर एक्स को मैं रिप्लेस कर दूँ पी एक्स प्लस क्यू से, मतलब लीनियर फंक्शंस, ये भी लीनियर ही है लेकिन ये सिंगल एक्स रहता है, तो अगर ये इस फॉर्म में भी होगा तब भी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज़ कर सकता हूँ। बट उसके लिए चेंज क्या करना होता है, वो सिंपल सा है कि जहाँ एक्स हो उससे ये रिप्लेस कर दो, और जो मेरा फाइनल रिजल्ट आता है उसको एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। फॉर एग्जांपल तीनों में से कोई एक फॉर्मूला करके दिखा देता हूँ, बाकी आप अपने आप कर लेना। कि मान लो मुझे लास्ट वाला फॉर्मूला ही करना है, तो ये तो ए स्क्वायर कोई भी कांस्टेंट नंबर एज इट इज रहेगा, प्लस इस एक्स की बजाय अगर मुझे मिल जाए मान लो पी एक्स प्लस क्यू होल स्क्वायर मिल जाए। सो मुझे क्या करना है, सिंपली एज यूजुअल मुझे क्या कर देना है, जैसे मैं इंटीग्रेशन कर रहा था वैसे ही कर दूँ। तो 1/a एज इट इज़, टेंजेंट इनवर्स भी एज इट इज़, एक्स की बजाय क्या है ये, तो इसको मैं लिख दिया पी एक्स प्लस क्यू होल डिवाइड बाई ए मेरा एज इट इज़, एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट दैट इज सी। एक नई चीज़ क्या करनी है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है p, तो इसको 1/p यानी पूरे फंक्शन को p से डिवाइड कर दूँ। दैट्स योर आंसर, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी, यहाँ पे भी होगी। यानी जो x की वैल्यू ये रखी तो x को इससे रिप्लेस कर दो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/p आ जाएगा, बस जो x का कोफिशिएंट है, मतलब दैट्स इट। ये चीज़ हम पहले से जानते हैं। सो एक बार और मैंने रिवाइज कर दी। तो अब मैं आता हूँ मेन मुद्दे पे, मेन क्वेश्चन पे। तो दिस इज योर फर्स्ट टाइप, और इस एक्सरसाइज का मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेता हूँ, जो कि मेरा टाइप 1 क्वेश्चन की तरह ही होगा। सो द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 9.5 इज, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट बोल दो, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। ये मेरे पास क्वेश्चन है और इसको मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है भाई। सो मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए, मैंने देखा क्या कोई स्टैंडर्ड फॉर्म है, नहीं है। यानी जो मेरे फर्स्ट एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमने पढ़े थे, क्या उनमें से लग रहा है, नहीं लग रहा। बाय सब्सटीट्यूशन में इसको कर सकता हूँ, क्या कुछ दिख रहा है आपको जिससे कि आप सब्सटीट्यूट कर पाओ, इसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, तो ऐसा नहीं है। क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ऊपर लीनियर होता तो मेरी बात बन सकती थी फिर भी, ठीक है। जो नेक्स्ट टाइप है वो ऐसे ही होंगे। अब जो मैंने इस एक्सरसाइज में पढ़ा है वो होते हैं इस टाइप के कुछ फॉर्मूले, या फिर एक्स की बजाय मैं ये कर सकता हूँ। तो क्या अब मेरे दिमाग में आना चाहिए कि क्या मैं इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में, या किसी भी फॉर्म में जहाँ पे x क्या हो सकता है, पी एक्स प्लस क्यू हो सकता है। मे बी या तो x मिल जाए, बहुत अच्छी बात है, या पी एक्स प्लस क्यू मिल जाए। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूँ तो इन पहली 2 टर्म में मेरे पास क्या है, x वाले टर्म है, एक्स स्क्वायर है एंड देन 4x है, यस और नो। सो अगर मैं पहले ऊपर वाली 3 फॉर्म बनाना चाहूँ तो एक्स स्क्वायर के बाद भी x बच जाएगा। लेकिन आप ध्यान से देखो
तो ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है। इसके अलावा सिर्फ मेरे पास कांस्टेंट नंबर बचते हैं। क्या बचता है? सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म बचती है। सो इसका मतलब इस एक्स को मुझे कैसे ना कैसे इसमें मर्ज करना पड़ेगा और मुझे इस टाइप की फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं? बहुत सिंपल सा मेथड है। अगर आपने पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में हम पढ़ते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, अभी लास्ट 2 साल से सिलेबस में नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है जो मुझे आनी चाहिए। ठीक है, उससे पहले एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता था 100%। ठीक है, उसी के लिए हम इसको सीखते थे, लेकिन आगे इसके बहुत यूजेस हैं, तो यहाँ पे हम इसी का यूज़ करेंगे। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यहाँ लगा दो, नहीं आता तो समझ लो क्या करना है। इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय, सबसे पहला काम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या होता है कि एक्स स्क्वायर जो वाली जो टर्म होगी, मे भी यहाँ वाई कोफिशिएंट हो सकता है, वाई स्क्वायर हो, टी स्क्वायर हो, जो भी हो, कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगा रहे हो, जिसमें भी आपका जिस वेरिएबल में आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके स्क्वायर वाली जो टर्म होगी, यानी हाईएस्ट पावर वाली जो टर्म होगी, उसके कोफिशिएंट को, यानी उसके आगे जो भी कांस्टेंट लिखा होगा उसको 1 बना लेना है। उसको क्या बना लेना है? 1 बना लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी 1 है, तो इसमें मुझे कुछ बनाने की जरूरत नहीं, तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 एज इट इज लिख देता हूँ। पहला काम मेरा हो गया। मान लो यहाँ पे 3 होता तो मैं क्या करता? इस 3 को कॉमन बाहर लेता और इसको 1 बनाता। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, आगे क्वेश्चन आएंगे तो करेंगे इसको। द फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग इज मुझे देखना है एक्स का कोफिशिएंट क्या है। एक्स स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या बनाया? 1। एक्स वाली टर्म का कोफिशिएंट देखा मैंने, क्या है जी? ये तो 4 है जी। तो ये 4, 6, 7, 9, 10 कुछ भी हो, -½ -3/2 कुछ भी हो, डजेंट मैटर। साइन को छोड़ के एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है उसको लिखा और उसका आधा कर दो। आधा मतलब डिवाइड बाय 2, और वी कैन से हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। सो दैट इज इक्वल टू 2। जो भी उसका कोफिशिएंट होगा उसका हाफ किया, और ये जो टर्म है उसमें क्या करना है? उसके हाफ का स्क्वायर ऐड करना है और हाफ का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करना है। अल्टीमेटली मैंने क्वेश्चन में कुछ चेंज नहीं किया, क्योंकि 4 - 4 अल्टीमेटली 0 ही होता है। ठीक है, अल्टीमेटली मैंने कुछ चेंज नहीं किया, लेकिन ये मेथड है मेरा एक कंप्लीट स्क्वायर बनाने का। ठीक है, अब ये बनाने से बेनिफिट क्या हुआ, ध्यान से देखो। अब इन तीनों टर्म्स को आप ध्यान से देखो, एक ये वाली और 2 टर्म मेरी ये। यू गेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। दिस इज ऑलवेज बी लाइक दैट। a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 2, दैट इज 4x। यस और नो? जी बिल्कुल। सो इट मीन्स दिस बिकम योर x प्लस 2 होल स्क्वायर। यस और नो? जी बिल्कुल। बाकी क्या बचा? 7 और 2 स्क्वायर इज 4, 7 - 4 दैट इज 3, तो प्लस का 3 इज देयर। यू हैव टू इंटीग्रेट दिस। अब लग रहा है कुछ इस टाइप की फॉर्म मिल गई। जी बिल्कुल, दिस इज योर px प्लस q फॉर्म। सो नाउ 3, अब मैं 3 को a स्क्वायर बनाने के लिए लिखता हूँ √3 का होल स्क्वायर। सो अब ये तो मेरी लास्ट फॉर्म बन गई, ये एज इट इज। सो यूज दिस आइडेंटिटी एंड फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इट्स वेरी सिंपल। द फर्स्ट वन इज 1/a। a क्या है जी? √3। नाउ टेंजेंट इनवर्स x बाय, अब x की बजाय क्या है? x प्लस 2, तो मैं x प्लस 2 ही लिखूंगा। डिवाइड बाय a मतलब √3 और प्लस एक कांस्टेंट c। अब मैंने देखा x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ तो 1 है, तो मैं 1/1 लिखूँ या ना लिखूँ इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इट मीन्स दिस बी समथिंग लाइक दैट, दैट्स इट। ठीक है, तो जो p लिखने हैं, p यहाँ पे क्या है? 1, तो अगर 1 होगा तो उसको लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क पड़ता है क्वेश्चन पे? नहीं पड़ता। दैट्स योर आंसर फॉर द फर्स्ट वन। ईजी था। ठीक है, तो मुझे क्या आना चाहिए? 10th स्टैंडर्ड में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मेरा पढ़ा होना चाहिए। अगर वो मैंने पढ़ा है तो मेरे लिए ये चीज़ें बहुत आसान है। ठीक है, सो मूव करें आगे। ठीक है, हो जाएगा। तो इसका सेकंड पार्ट आप खुद से देख लेना। ठीक है, मैं थर्ड करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट आप खुद से करेंगे, दैट इज योर होमवर्क। सेकंड और फोर्थ ही मान लो आप खुद से करोगे। मैं क्या करवाने वाला हूँ? थर्ड पार्ट इसका करवा देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट करवा दिया, थर्ड करवाओ, सेकंड फोर्थ आप खुद करोगे, क्योंकि सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस मुझे बार बार करने से एक्सरसाइज में। ठीक है, तो जितना आप होमवर्क रख सको रख लीजिए। ठीक है, अदरवाइज फिर वो होगा कि अगर मैं सारे करवाने बैठ गया तो आप बोर हो जाओगे। सो द थर्ड वन इज dx डिवाइड बाय 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, So now we have to again integrate. This is the third part of question number 1. सेकंड फोर्थ क्या बोला मैंने? खुद करोगे।
तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाएंगे, वही चीज़ करनी है, मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाओ जी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4, तो इस 4 को निकाल दिया बाहर, तो मैंने 1/4, ऊपर तो dx एज इट इज है ना, तो नीचे से मैंने 4 निकाला तो इसको लिखूंगा 1/4। ये क्या बन जाएगा, दैट इज योर एक्स स्क्वायर, क्योंकि 4 था 4 बाहर निकाल दिया। ये क्या हो जाएगा जी, -4/4 मीन्स बचेगा x, और ये बचेगा प्लस का 3/4। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 4 मैंने बाहर लिया, 4 कॉमन लेने का मतलब है हर टर्म को 4 से डिवाइड कर दो, इसको किया 1 मिला, इसको किया 1 मिला, इसको किया नहीं हो रहा तो 3/4 लिख दिया, दैट्स इट, दैट्स योर फर्स्ट स्टेप, डन। सेकंड में मूव करता हूँ मैं, x का कोफिशिएंट देखो, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1, कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 का हाफ करोगे तो 1/2। अब इसकी का स्क्वायर ऐड करना है और इसी का स्क्वायर क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। चीज़ें क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर, ठीक है, सॉल्व इट। तो 1/4 मेरा एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज देयर। ये सुनो, समझ में आएगा नहीं, एक्स स्क्वायर देखो, एक्स स्क्वायर प्लस हाफ स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड माइनस एक्स इज देयर, तो -2ab, तो -2 इंटू एक्स इंटू हाफ करके देखो, सो 2 and 2 गेट कैंसिल आउट, अल्टीमेटली यू गेट -x इज देयर। सो इट मीन्स ये हमेशा ऐसे ही बनाएगा, अगर आपने प्रोसेस को सही से फॉलो किया है तो दिस इज ऑलवेज बी ए कंप्लीट स्क्वायर, मीन्स x माइनस हाफ का होल स्क्वायर। अल्टीमेटली क्या होता है ना, एक तो x होगा और एक जो टर्म आप ऐड करते हो जिसका स्क्वायर, उन दोनों का स्क्वायर बनता है। बीच का साइन कैसे डिसाइड होता है, ये x जिसका कोफिशिएंट देखते हो उसका जो साइन है वो डिसाइड करेगा। बाकी बचा ये 3/4 एंड जो 1/2, 1/2 स्क्वायर इज 1/4, तो 3/4 माइनस 1/4 यू गेट 2/4, सो दिस इज योर प्लस 2/4 और वी कैन से दिस इज योर 1/2। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, दैट्स इट। एंड मैं इसको लिखता हूँ रूट ऑफ 1/√2 का होल स्क्वायर, इसको a बनाने के लिए, ठीक है। तो फिर से मेरा कौन सा फॉर्मूला बन गया, अगेन दिस द सेम फॉर्मूला इज देयर एंड दैट इज योर द लास्ट वन। सो योर आंसर इज 1/4 मेरा बाहर है, एज इट इज लिख दिया मैंने, एंड दैट इज 1/a, तो 1/1/√2 टेंजेंट इनवर्स x मतलब x माइनस हाफ डिवाइड बाई a मतलब 1/√2। चीज़ें क्लियर। सो सिंप्लीफाई कर दो बस, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा √2 डिवाइड बाई 4 टेंजेंट इनवर्स, एलसीएम लोगे तो 2 आ जाएगा, दिस बिकम योर 2x माइनस 1, ठीक है। और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा इंटू √2, इसके साथ में रहेगा √2 डिवाइडेड बाय 2 मेरा एज इट इज़, ठीक है। अब चाहो तो इससे इस 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, प्लस एक कांस्टेंट, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट बी लाइक दैट, प्लस एक कांस्टेंट c रहेगा, दैट्स इट, दैट्स योर आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। तो आपकी चॉइस के ऊपर है, हो जाएगा, सिंपल है, दैट्स इट, ठीक है। तो फॉर्मूले वही हैं जो मैं पहले यूज़ कर रहा था, डिफरेंस क्या आया, क्या अलग हो रहा है, अलग ये हो रहा है कि जी बस एक कंप्यूटर स्क्वायर मेथड मुझे आना चाहिए ताकि मैं इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूँ, दैट्स इट। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, इसको मैं हटाता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा। तो पहली चीज़ समझ में आई, ठीक है। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे ना, जो टाइप 2 क्वेश्चन हम करेंगे, वहाँ पे ये फॉर्मूले फिर से यूज़ होंगे, और जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है मुझे फिर से यूज़ करना पड़ेगा उन क्वेश्चन में भी, ठीक है। तो इसलिए मैंने 2 ही क्वेश्चन करवाए, 2 आप खुद कर लेना, टोटल 4 थे क्वेश्चन नंबर 1 के, तो वो आगे हम फिर से करेंगे। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की। अगेन वी हैव टू इंटीग्रेट, बट देखो क्वेश्चन क्या दिया है, द फर्स्ट वन इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x होल डिवाइड बाय साइन स्क्वायर x प्लस 4 साइन x प्लस 5 प्लस 4 साइन x प्लस 5 dx। जिसने भी सब्सटीट्यूशन मेथड को थोड़ा सा सीरियसली किया होगा उसको पता लग गया, नीचे साइन x है, ऊपर साइन का डिफ्रेंशिएशन पड़ा है cos x, तो सबसे पहला काम आई थिंक मुझे यही करना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या सब्सटीट्यूट करूँ यहाँ पे, पुट करो साइन x इज इक्वल टू टी, ठीक है। और देखो मेरे पास 2-3 चीज़ें हमने अभी तक की है कि फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले की, सेकंड एक्सरसाइज में क्या किया हमने, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा हमने, थर्ड में हमने कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस किए थे ट्रिग्नोमेट्री के कि ऑड पावर हो इवन पावर हो तो उनको कैसे करते हैं, फोर्थ में मैंने ये स्टैंडर्ड फॉर्म सीखी है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने जैसे बोला कि हर चीज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए सबसे अच्छा तरीका वही होता है, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, अगर मैं उनमें ला सकता हूँ तो देखो ध्यान से अगर देखो,
तो ये सब्सटीट्यूशन कैसे दिमाग में आएगा उसकी बात अगर मैं करूँ तो सिंपली अगर मैं साइन एक्स की बजाय टी लिख दूंगा, दिस बिकम टी स्क्वायर, दिस बिकम योर 4t, दिस बिकम 5। क्या ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है? जी बिल्कुल है। और मुझे पता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म भी हो जाएगी, यानी क्वेश्चन नंबर 1 वाली फॉर्म में आ जाएगी मेरे क्वेश्चन। तो दैट्स वाई मैंने इसको क्या किया, साइन एक्स को टी सब्स्टिट्यूट किया। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड यू गेट हियर cos x dx इज इक्वल टू dt। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। सो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx को मैं लिखूंगा dt, तो ऊपर आ गया मेरा dt, नीचे क्या हो जाएगा जी, sin x को t बोला तो दिस बिकम योर टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, बन गई मेरी क्वेश्चन नंबर 1 वाली फॉर्म। तो बस अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा दो। तो हमने क्या सीखा है उसके लिए रिगार्डिंग, हमने ये सीखा जी सबसे पहला काम ये करो, जो स्क्वायर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 बनाओ, ऑलरेडी 1 है, तो एक काम तो मेरा हो गया। सेकंड चीज़ क्या करनी है, सेकंड चीज़ ये करनी है जी, जो t है ना उसका कोफिशिएंट देखो, यानी जो x है जिसकी पावर लीनियर है उसका कोफिशिएंट दिखा, जैसे 4 है, 4 का हाफ करो जी 2, तो क्या करना है जी, आपको 2 का स्क्वायर ऐड कर देना है और 2 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर देना है। फिर ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब कुछ ये मत बोल देना माइनस वाला क्यों नहीं ले रहे, तो बेटा माइनस वाला स्क्वायर में कभी फॉर्मूले में देखा कि a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आती है ना, ठीक है, तो उसको ध्यान से देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहता है हमेशा, सिर्फ -2ab या +2ab आता है बस, ठीक है। सो दिस इज योर सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ dt मेरा एज इट इज, दिस एंड दिस विल मेक t प्लस 2 होल स्क्वायर एंड प्लस 5 माइनस 4 दैट इज 1, तो 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। द लास्ट सेम फॉर्मूला है तो लगा देना, दैट्स इट। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये तो 1/1 है, ये तो 1 है, लिखने की जरूरत नहीं, टेंजेंट इनवर्स t प्लस 2 डिवाइड बाय, चलो लिख देता हूँ 1/a, मतलब 1/1 ही रहेगा, तो टेंजेंट इनवर्स t प्लस 2 डिवाइड बाय a मीन्स 1 एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट c, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब t क्या सब्स्टिट्यूट किया था, दैट इज साइन x, तो दिस बिकम योर टेंजेंट इनवर्स साइन x प्लस 2, ठीक है, एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट c, दैट्स योर आंसर। सो दैट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा भाई। आगे बढ़े, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ चीज़ें ऐसी ही होंगी, मतलब सेम इसी टाइप की, बस कुछ सब्स्टिट्यूट करना है और वो सब्स्टिट्यूशन भी मुझे डायरेक्टली दिख रहा होगा, इजी। सेकंड पार्ट इज योर, अभी आप खुद से कर सकते थे, सेक्स स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाय 5 टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस 12x, 5 टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस 12 टेंजेंट एक्स प्लस 4 इज देयर, ये भाई 14, सॉरी नॉट 4, दैट्स इट। सो टेंजेंट एक्स उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है, टेंजेंट एक्स उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, पुट टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टी, सो दिस बिकम योर सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो ये क्या बन जाएगा, ऊपर तो आ गया डी टी और नीचे क्या हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 14। सबसे पहला काम 5 कॉमन ले लो, तो ये 1/5 हो जाएगा, दिस इज डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5। इसका हाफ करो, 12/5 का हाफ क्या होता है, दैट इज योर 6/5। अब इसी का स्क्वायर ऐड करना है और इसी का स्क्वायर को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। सो आई थिंक कर सकते हो, इसके आगे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है, ट्राई कर लेना, ठीक है। सो ये और ये क्या बनेगा, कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, सो दिस योर t माइनस 6/5 होल स्क्वायर, इनको सॉल्व कर लेना, 14/5 माइनस 6 तो 6 बाई ये हो जाएगा 36/25 माइनस का, और ये 14/5, तो आइडेंटिटी अब दूसरी लग सकती है। एलसीएम क्या आएगा, दैट इज 25, नहीं आएगा, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, डायरेक्टली मैं सॉल्व करके लिख रहा हूँ यहाँ पे, एलसीएम इज 25, सो दिस बिकम 70 माइनस 36, ये बचेगा 34/25, और किसका, प्लस का, तो प्लस 34/25, इसको मैं √34 एंड 5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये नीचे रहेगा, ऊपर डी टी है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस 1/5 एज इट इज, तो सेम आइडेंटिटी यूज होगी, यू कैन सॉल्व इट। सो थर्ड एंड फोर्थ हो जाएगा भाई। थर्ड देखो, dx डिवाइड बाय, सॉरी here is x not dx, x raised to power 4 minus x square plus 1 dx, sorry
लिख दिया डी एक्स मैंने। सो देखो क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, क्या दिमाग चलेगा। एक्स और 4 क्वेश्चन किए? नहीं जी, मैंने तो एक्स स्क्वायर के क्वेश्चन किए। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी ले लूँ तो मेरा काम बन सकता है जी, बिल्कुल। और ऊपर क्या पड़ा है? एग्जैक्ट एक्स, तो वही काम कर लो। एक्स स्क्वायर को टी सब्स्टिट्यूट कर लो, यू गेट है 2x dx इज इक्वल टू डी टी। 2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी टी। तो सिंपली सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, इस 2 को तो ले जाता हूँ। सो x dx क्या हो जाएगा? डी टी बाई 2, डी टी डिवाइड बाई 2। x रेज़ टू पावर 4, एक्स स्क्वायर टी है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड यू गेट x रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो दिस बिकम योर टी स्क्वायर, दिस बिकम योर माइनस टी एन प्लस 1। इससे 1/2 को निकाल दो बाहर। अब आई थिंक इसको कर सकते हो इजी। तो बस ये तो बेसिक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करो एंड यू कैन सॉल्व इट योरसेल्फ। ठीक है, लास्ट पार्ट और देख लो इसका, सेम एज इट इज, यानी बहुत आसान क्वेश्चन दे रखे हैं। अभी लेवल बढ़ेगा थोड़ा क्वेश्चन नंबर 3 में जब मूव करेंगे हम। तो लास्ट इज ई रेज़ टू पावर एक्स इज देयर, नीचे क्या है मेरे पास? 3 ई रेज़ टू पावर 2x प्लस 2 ई रेज़ टू पावर x एंड प्लस 4 dx। चीज़ें क्लियर? ई रेज़ टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई रेज़ टू पावर एक्स। और ये क्या दिख रहा है? ई रेज़ टू पावर 2x का मतलब है ई रेज़ टू पावर एक्स रेज़ टू पावर 2। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, अल्टीमेटली 2x ही है। सो सिंपली ई रेज़ टू पावर एक्स को t सब्स्टिट्यूट कर दो, यू गेट ई रेज़ टू पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। पर ध्यान से देखो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है, ठीक है। ये बन जाएगा डी टी होल डिवाइडेड बाय 3 इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स को मैं लिखूँगा टी, तो दिस बिकम टी स्क्वायर प्लस 2t एन प्लस 4। ठीक है, वही काम करते हैं। 3 को बाहर निकालोगे तो 1/3, ये बाहर आ गया, डिवाइड बाय 3 एंड डिवाइड बाय 3। टी के साथ 2/3, उसका हाफ करोगे तो 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर ऐड कर दो, 1/3 का स्क्वायर ही क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डिवाइड बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिस बिकम योर टी प्लस 1/3 होल स्क्वायर इसे। बाकी बचा 4/3 एंड 1/3। 1/3 मीन्स 1/9। 1/3 का स्क्वायर मतलब 1/9, माइनस का 1/9 है, प्लस का 4/3 है। एलसीएम क्या आएगा? 9। तो 12 - 1 दैट इज 11 प्लस 11/9 इसे। अगेन 11/9, 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का होता है। 11 का नहीं निकल सकता तो इस पर रूट होल स्क्वायर इसे। ठीक है, डायरेक्ट लगा दो, तो 1/3 मेरा कांस्टेंट है एज इट इज। सेम फॉर्मूला लास्ट वाला यूज हो रहा है, एक यूज हो रहा है अभी तक तो। सो दिस 1/a मीन्स 1 डिवाइड बाय रूट 11/3। 1/a इज देयर, इज दिस टेंजेंट इनवर्स x। x की बजाय क्या है? t प्लस 1/3 होल डिवाइड बाय a मीन्स रूट 11/3 एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट c। अब t का कॉन्स्टेंट कुछ नहीं है, इस 3 से 3 कैंसिल आउट, 1/√11। यहाँ से एलसीएम लोगे 3t डिवाइड बाय 3, इस 3 से ये कैंसिल आउट। अब t की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया था? ई रेज़ टू पावर एक्स वापस रख दो, यू गेट योर आंसर। इजी, आई थिंक बहुत इजी है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं और अब हम बात करेंगे टाइप 2 क्वेश्चन की। फर्स्ट 2 क्वेश्चन कहते हैं टाइप 1 बोल सकते हो आप। टाइप 2 में क्या होगा? सिंपली ऊपर मेरे पास एक लीनियर फंक्शन यानी px प्लस क्यू की फॉर्म में, और नीचे मिलेगा मुझे एक क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उनको कैसे सॉल्व करेंगे उसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट लेता हूँ और उससे आपको समझाता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को मुझे कैसे करना है। ठीक है, द क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। ये क्वेश्चन है मेरे पास, देखो इसको कैसे करोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के मेरे पास 2 तरीके हैं। अल्टीमेटली वो एक ही तरीका है, ठीक है, बट कुछ चीज़ों से वो डिफरेंट है, तो मैं उनको 2 तरीके बोल सकता हूँ। सो फर्स्ट मेथड क्या होगा मेरा? फर्स्ट अप्रोच क्या होगी? फर्स्ट मैं बोलता हूँ डायरेक्ट मैनिपुलेशन से। ठीक है, कैसे? वो ध्यान से देखो। क्या ये पहले 2 क्वेश्चंस की तरह से हो सकता है? कुछ सब्स्टिट्यूट करके हो सकता है? तो मेरे दिमाग में आएगा जी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर मैं एक्स स्क्वायर को चाहूँ, क्योंकि ऊपर एक्स मुझे दिख रहा है, तो मेरे दिमाग में आएगा जी मैं एक्स स्क्वायर को क्यों ना टी सब्स्टिट्यूट कर लूँ। तो ऐसा करने से क्या होगा? दिस बिकम योर 2x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, इस 2 को मैं ठिकाने लगा सकता हूँ, तो मैंने इसको यहाँ लगा दिया। बट x dx की बजाय मैंने लिख दिया dt/2, बिल्कुल ठीक है। एक्स स्क्वायर की बजाय मैंने लिख दिया t, बिल्कुल ठीक है। इस x को क्या लिखोगे?
जी √t लिखेंगे। √t लिखने से चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई, ना कि आसान हुई, तो ये सब्स्टिट्यूशन अच्छा नहीं है। तो मुझे क्या करना चाहिए, इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ। कैसे, देखो क्या मैं इस पूरे को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? ट्राई करके देखें। देखो, अगर मैं x² + x + 1 को t सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो आपको मिलेगा 2x, x का डिफ्रेंशिएशन 1, पूरे के साथ मैं लगाऊंगा dx और मुझे मिल जाएगा dt। क्या चीज़ें क्लियर? जी बिल्कुल क्लियर है। दिक्कत ये हुई, मेरे पास तो ऊपर x ही है जी, मेरे पास तो ऊपर x है, तो क्या मैं 2x + 1 बना सकता हूँ? जी बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं जी? मैं ऐसे बना सकता हूँ, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से इसको कर दिया डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया, 2x तो बन गया। +1 चाहिए, तो अभी तक मैंने कुछ चेंज नहीं किया, x का x ही है, 2 से 2 कैंसिल आउट, x ही मिलेगा। मैंने इसके लिए +1 कर दिया और -1 कर दिया। क्या कर दिया? +1 कर दिया और -1 कर दिया। क्या यहाँ तक चीज़ें मेरी क्लियर हुई? अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। एक बार मैं इसको वापस से हटा देता हूँ, ठीक है। सो अब मेरे पास इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन था, सिर्फ ये वाला पार्ट है, सिर्फ ये वाला पार्ट, तो मैं इस पार्ट को कर देता हूँ अलग। तो ये मैंने हाफ को एज इट इज रखा, इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने इसको लिख दिया 2x + 1 होल डिवाइड बाय x² + x + 1, और माइनस का 1 है, -1 डिवाइड बाय एज इट इज, दैट इज योर x² + x + 1, और इस पूरे का इंटीग्रेशन एज इट इज। क्या चीज़ें क्लियर हुई? a - b की फॉर्म थी, नीचे c था, मैंने दोनों का अलग लिया। अल्टीमेटली वापस से एलसीएम लोगे, यही आएगा, ऊपर टर्म एज इट इज मेरी जैसी थी वैसी। ऐसा मैं सीख चुका हूँ, मैं कर सकता हूँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ, इसको अंदर लेके जाता हूँ, तो इसको मैं लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ, देखो हाफ तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, 2x + 1 डिवाइडेड बाय x² + x + 1, इसका इंटीग्रेशन मैंने अलग लिख दिया, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये हाफ इस पूरे के साथ है तो इसके साथ भी हाफ जाएगा, एंड 1 डिवाइड बाय x² + x + 1 dx। अब इस क्वेश्चन को देख के क्या समझ में आया मुझे? जी समझ में आया, ये तो मैं अभी तक करते आ रहा था, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में मैंने यही तो सीखा है करना। सीखा है जी, बिल्कुल सीखा है। और ये तो बहुत आसान है जी, ठीक है। कैसे? इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन मैंने ऊपर बनाया था, इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, तो या तो बाय सब्स्टिट्यूशन कर दो, लेकिन मैंने इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताया हुआ है। क्या कि अगर मुझे इंटीग्रेशन ऑफ f' डिवाइड बाय fx करने को मिले तो इसका इंटीग्रेशन सिंपली क्या होता है, दैट इज log ऑफ f ऑफ x। यस और नो जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है। एक फंक्शन, उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ये हाफ मेरा एज इट इज इनटू log ऑफ x² + x + 1, दैट्स इट, प्लस ए कांस्टेंट लेट बी इट इज, मैं c1 लिख देता हूँ उसको। इसका काम हो गया ख़त्म। ये मुझे आता है तो कर लीजिए फटाफट से। कैसे करते हैं? -हाफ मेरा एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, कैसे करोगे इसको भाई? सिंपली भाई कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाओ पहले, तो x² + x + 1। सबसे पहला काम, x² का कोएफिशिएंट 1 बनाओ, ऑलरेडी 1 है। सेकंड काम, x का कोएफिशिएंट देखो जी 1 है, उसका हाफ करोगे मतलब 1/2, उसका स्क्वायर ऐड कर दो और उसी का स्क्वायर क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, सॉरी उसके हाफ का स्क्वायर ऐड और स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट्स इट। ये मेरा हो चुका है, लिखने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ इसको सॉल्व करता हूँ। तो -हाफ, ये मेरा एज इट इज आगे लिख देना। दिस बिकम योर इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय a² + b² + 2ab, तो दिस बिकम योर x + हाफ का होल स्क्वायर। प्लस का 1 है और माइनस का हाफ स्क्वायर, प्लस का 1 माइनस हाफ स्क्वायर मतलब 1/4, सब्ट्रैक्ट करो क्या मिलेगा, 3/4। बट मुझे यहाँ a का स्क्वायर लिखना होता है मेरे फॉर्मूले के हिसाब से, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, इसको मैं सिंपली लिखता हूँ +√3/2 का होल स्क्वायर। अल्टीमेटली बात वही है, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, दैट्स इट, एंड दैट्स योर स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ये क्या है, मेरा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये हटा दूँ और यहाँ लिख देता हूँ आपका आंसर। योर आंसर विल बी, ये तो मेरा एज इट इज, सो हाफ ऑफ log ऑफ mod x² + x + 1, mod कंप्लीट, प्लस कांस्टेंट था मेरा c1 माइनस हाफ, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज वेरी सिंपल, 1/a क्या है जी, दैट इज √3/2, टेंजेंट इनवर्स क्योंकि बीच में प्लस है, x क्या है जी, x + हाफ, होल डिवाइड बाय a मीन्स √3/2, एंड प्लस ए कांस्टेंट दैट इट इज c2। चीज़ें क्लियर? इसको हटा दें, ये समझ में आ चुका है। सो नाउ सॉल्व दिस, 2 and 2 गेट कैंसिल आउट, सॉरी 2 and 2 गेट कैंसिल आउट, यहाँ से एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 2x + 1 डिवाइड बाय 2 इज 2 से 2 कैंसिल आउट, दैट्स योर आंसर। और c1 + c2 को मिला के क्या लिख दोगे, ए न्यू कांस्टेंट दैट इज योर c।
सो दैट्स योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इजी, दैट्स इट। अब बात करते हैं सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड में क्या होने वाला है, यहां से जो ये वाला मैनिपुलेशन किया, इसको मैनिपुलेट करने का दूसरा तरीका एक तरह से आप बोल सकते हो। बाकी का पार्ट आपका एज इट इज रहेगा जैसा किया है मैंने, ठीक है। तो यहां से आगे समझ में आ चुका है, यहां से आगे अगर समझ में आ चुका है तो सिर्फ मुझे इस वाले पार्ट के लिए सेकंड मेथड करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। दिस इज योर फर्स्ट मेथड। समझ में आया कि नीचे क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, ऊपर लीनियर हो, तो नीचे क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव ऊपर बना लो, उसका डेरिवेटिव ऊपर बना लो। तो एक पार्ट तो जो हम करते आ रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म वैसी बन जाएगी, और दूसरा पार्ट डायरेक्टली लॉग ऑफ नीचे वाले डिनोमिनेटर का लॉग हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, सिंपल इसको ऐसे मैनिपुलेट करो और इस वाले पार्ट का सिर्फ लॉग लिख दो और 1 डिवाइड बाई ये कांस्टेंट टर्म के नीचे ले लो, इसका इंटीग्रेट कर दो, यू गेट योर आंसर, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू सेकेंड वन। अब सेकेंड क्या बोलते हैं देखो ध्यान से। अब किसी बच्चे को ये मैनिपुलेशन करने में दिक्कत होती है, एक बार मैं हटा देता हूँ, ओरिजिनल क्वेश्चन पे आ जाता हूँ वापस से। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मान लो ये मैनिपुलेशन करने में दिक्कत होनी नहीं चाहिए, वैसे आप 12th स्टैंडर्ड में हो, ठीक है, आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो, नहीं होनी चाहिए आपको दिक्कत, बट फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो हमने एक नया मेथड बनाया है। अब वो मेथड ऐसा नहीं है कि कमज़ोर स्टूडेंट्स के लिए, वो जस्ट मेथड है जिसको आप वो भी आना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है नॉर्मली हम उस मेथड से करते हैं, बट आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो उसके लिए मैंने क्या सीखा कि भाई अब यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसी से मैंने आइडिया लिया, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने से मैंने एक आइडिया मिला, मुझे क्या मिला कि मैंने यहाँ पे ध्यान से अगर मैं देखूँ तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, इस फंक्शन के ऊपर इस x को अल्टीमेटली मैंने क्या लिखा 2x + 1, और ये क्या था इसका डिफ्रेंशिएशन, और प्लस एक कांस्टेंट की फॉर्म में लिख दिया। यानी मैंने क्या किया, मेरा जो न्यूमरेटर था उसको मैंने a × dy/dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस एक कांस्टेंट b की फॉर्म में लिख दिया। क्या ये चीज़ें आपको समझ में आई? ध्यान से देखो, a मीन्स ये कांस्टेंट, देखो ये बाहर कांस्टेंट है और ये इसका डिफ्रेंशिएशन है, प्लस एक और कांस्टेंट है b, ठीक है। अब बोलोगे माइनस है तो भाई b की वैल्यू नेगेटिव भी तो हो सकती है, मैंने कब बोला है पॉजिटिव होगा, सो दैट्स व्हाई दिस। सो सिंपली मुझे क्या करना है, इस x को कैसे लिखोगे, x योर न्यूमरेटर इज इक्वल टू a × dy/dx ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है x² + x + 1 एंड प्लस एक कांस्टेंट दैट इज b, इसको ऐसे लिख दो। सिंप्लीफाई करो, इस x को मैंने x रखा इक्वल टू a मेरा एज इट इज रखा, डिफरेंशिएटिंग दिस यू गेट हियर 2x + 1 एंड प्लस b इज देयर, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया, एक फंक्शन x, न्यूमरेटर को ऐसे लिखा मैंने a × डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस ए कांस्टेंट b। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, इस a और b की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, उसके लिए मेरे पास दो मेथड है। द फर्स्ट वन इज, पहला मेथड कैसे कर सकता हूं मैं, बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। द फर्स्ट मेथड इज दिस। मैंने क्या लिखा, मैंने बोला कि ये दो चीज़ें इक्वल हैं, ठीक है। ये x को ही तो लिखने का दूसरा तरीका है जी, बिल्कुल, अल्टीमेटली इसकी वैल्यू x ही होनी चाहिए, ये x ही होगा, क्योंकि x को मैं मैथमेटिकली, मैंने बोला है ना, x को मैं x ही लिख सकता हूँ, ठीक है। अब उसको लिखने के दूसरे तरीके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 9 को मैं 2 + 7 लिख सकता हूँ, तो अल्टीमेटली तो ये 9 ही है ना। 9 को मैं 6 + 3 लिख सकता हूँ, बट अल्टीमेटली तो 9 ही है। चेंज हुआ क्या कुछ, सेम है। अगर ये x है तो ये भी मेरा x ही है, बस मैंने इसको तोड़ के लिख दिया थोड़ा। तो यहाँ से इसका मतलब क्या है, अगर ये दोनों टर्म सेम है तो x के आगे जो कोफिशिएंट है यहाँ 1 है, तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए ना, यस और नो, जी बिल्कुल होना चाहिए। तो मैंने दोनों तरफ क्या किया, x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया पहले तो, ठीक है। x का कोफिशिएंट यहाँ मुझे मिला जी 1 है, यहाँ देखो क्या है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 2ax + a + b। तो यहाँ से मैं अगर आपसे पूछूँ x का कोफिशिएंट क्या है, मतलब x के आगे टर्म क्या है, दैट इज 2a, तो 2a = 1 इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू क्या मिल रही है, हाफ मिल रही है। और कांस्टेंट टर्म, एंड मैंने साथ में क्या बोला, कांस्टेंट टर्म को भी कंपेयर करना है। कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या है जी, कुछ नहीं है, मतलब 0। यहाँ क्या जी, जिनके साथ x नहीं है वो है जी मेरे पास a + b, तो a तो मैंने अभी भी निकाला, दैट इज हाफ, तो a को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, b की वैल्यू -½ हो जाएगी, यस और नो। इसका मतलब
इन दोनों से मुझे क्या पता लगा, इस x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस x को लिख सकता हूँ जी a की वैल्यू हाफ है, हाफ इंटू 2x+1 एंड माइनस का हाफ, दैट इज योर b। सो यहाँ पे मैंने a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट यहाँ क्यों नहीं की भाई, अल्टीमेटली तो मुझे डेरिवेटिव करना ही है ना, ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया ऐसे। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई? ठीक है। सो अब वापस से यहीं पहुँच जाऊँ, इस x को मैंने कैसे लिख दिया, इसको हटा दूँ, इस x को मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ क्या है जी, हाफ ऑफ 2x+1 माइनस का हाफ होल डिवाइड बाय x² + x+1 dx। यस और नो? जी बिल्कुल ठीक है। यहाँ से इस हाफ को बाहर ले आओ तो ये हाफ मेरा आ गया बाहर, जरूरी नहीं हर बार आए, बट जब मिल रहा है तो ले लो, दैट इज योर माइनस। इसके बाद क्या कर सकते हैं हम जी, इनको अलग अलग लिख दो, 2x+1 डिवाइड बाय दिस एंड 1 डिवाइड बाय दिस, 2x+1 डिवाइड बाय दिस एंड -1 डिवाइड बाय दिस। सो इसको मैं क्या लिख दूंगा, ये लिख दूंगा एंड देन सॉल्व बाय द सेम मेथड। सो इसका मतलब क्या है, दोनों मेथड में सिर्फ जो डिफरेंस है वो यहाँ से यहाँ पहुँचने का है। यहाँ मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया पहले वाले मेथड में और डायरेक्टली मैंने मैनिपुलेट करके इस क्वेश्चन को बना दिया। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा मेथड क्या हो गया, लेंथी हो गया, दैट्स इट। बट कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस के लिए ये मेथड सही भी रहेगा, तो ये मुझे आना भी चाहिए, ठीक है। तो दोनों मेथड सही है, आप दोनों से क्वेश्चंस को कर सकते हो। दूसरी चीज़ एक मैं बीच में भूल गया, मैंने बोला कि यहाँ से भी मेरे पास है ना 2 मेथड है इसको ए और बी को कैलकुलेट करने का। फर्स्ट मैंने ये बता दिया, सेकंड देखो क्या कर सकते हो आप। सेकंड सिंपली आप क्या कर सकते हो, इस पूरी टर्म को 0 बना लो, यानी x की कुछ वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके देख लो। फर्स्ट मेथड समझ में आया ना। सेकंड देखो यहाँ से ये निकालने का, सॉरी देखो सेकंड क्या होगा, अब यहाँ पे कुछ x की ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो जिससे ये 0 हो जाए ताकि मेरी b की वैल्यू जाए। तो क्या कर सकता हूँ, देखो x = मैं -½ कर देता हूँ। ये कहाँ से आया, इसको इक्वल टू 0 रख दो तो x की वैल्यू क्या आएगी, -½ तो मैंने 0 -½ रख दी। तो ये हेयर यू गेट -½ = a × 2 × x की जगह रखोगे -½ +1 एंड +b। अल्टीमेटली सिर्फ इसके साथ है 2 × 2 कट गया, चलो -½ +1 दैट इज 0। तो ये कंप्लीट 0, तो b की वैल्यू क्या मिल गई, -½ पहले भी यही आई थी जी, बिल्कुल यही आई थी। अब ये एक वैल्यू मिल गई ना इसको 0 करने के बाद। दूसरा कैसे कर सकता हूँ, सिंपली x की वैल्यू 0 रख दो, अब दूसरी बार x की वैल्यू 0 रख दो, बहुत अच्छा काम रहता है। x की 0 रखोगे दैट इज 0, ये 0 हो गया तो ये पूरा 0, तो क्या बचा a n + b। b की वैल्यू मैंने क्या निकाली, -½ इसको दूसरी तरफ ले जाओ तो a की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज ½ तो आपकी चॉइस है, जैसे करना चाहो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो दोनों मेथड आपके पास हैं, दोनों से आप क्वेश्चंस कर सकते हो, दैट्स इट। हो जाएगा भाई, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, आप खुद से करना, मैं 3 करवाता हूँ, ठीक है। क्या करवा रहा हूँ मैं, 3rd पार्ट। सेम मेथड है, सेम कॉन्सेप्ट है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर डाउट सेक्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन करो और आप डाउट ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, एनी टाइम। जब मैं फ्री हूँगा तो आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आप कर लेना, 2nd 3rd एक जैसे ही हैं, बस उसमें नेगेटिव साइन है 3rd में, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। सो बाकी दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। 3rd पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 - 3x होल डिवाइड बाय 3x² + 4x + 2, 3x² + 4x + 2, साथ में है मेरे dx, ठीक है। तो जो मैंने फर्स्ट मेथड करवाया उससे आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। और मैं आपको करवाता हूँ सेकंड मेथड से। तो सेकंड मेथड में क्या करना था, हमें कुछ नहीं करना चाहिए। ये जो न्यूमरेटर है यानी 1 - 3x है, इसको मैं कैसे लिखूँगा, a × dy/dx ऑफ डिनोमिनेटर एंड दैट इज योर दिस मीन्स 3x² + 4x + 2, ठीक है। अब ये मेथड लगाने के लिए मैंने पहले ही बताया आपको, +b भी लिख देते हैं एक बार, नीचे क्वाड्रेटिक ऊपर लीनियर फंक्शन होना चाहिए, ये चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। कहीं किसी भी फंक्शन के लिए नहीं लगा सकते आप ये फॉर्मूला। सो सॉल्व इट अगेन। तो 1 - 3x इज देयर होल इक्वल टू a × डिफरेंशिएट दिस, यू गेट हियर 6x + 4 एंड +b से। सो नाउ सेम लाइन लिख देना, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, x क्या है, दैट इज -3। x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट में नहीं, दैट इज -3 विद साइन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, a अंदर जाएगा, दिस बिकम 6a, तो 6a
इंटू एक्स, बाकी सब कांस्टेंट. सो दिस बिकम योर ए इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का हाफ. कैलकुलेट कर लोगे, ए की वैल्यू आ गई है. कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करोगे तो यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, अब इस बार 1 है. यहाँ क्या है, तो एक तो बी है मेरे पास, जी है, और ये ए इंटू 4 ए भी तो क्या है कांस्टेंट, तो प्लस का 4 है. ये दोनों मेरे पास क्या है, कांस्टेंट. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ ए, यू गेट 1 इज इक्वल टू बी प्लस 4 इंटू माइनस का हाफ. 2 2 4 -2, इधर जाएगा तो +2, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, बी की वैल्यू क्या आ गई, 3. दैट्स इट. सो नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज, सो यू गेट 1 माइनस 3x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसको जी माइनस का हाफ इंटू 6x प्लस 4 एंड प्लस b इज योर 3. दैट्स इट. सो नाउ रिप्लेस दिस विद दिस, सो यू गेट हियर, आपको नीचे लिखना है, मैं जस्ट समझाने के लिए डायरेक्टली लिखा रहा हूँ. 1 माइनस 3x को मैं लिख सकता हूँ ये, दिस बिकम माइनस का हाफ 6x प्लस 4 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है मेरे पास, सिंपली 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2. इसका मुझे करना है इंटीग्रेशन. दैट्स इट. सिंपल है भाई, दैट्स इट. सो क्या किया जाए, दोनों को अलग अलग करते हैं. अलग अलग करोगे तो क्या मिलेगा, ये यहाँ से मुझे मिलेगा जी माइनस हाफ को मैंने बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ, ये है मेरे पास 6x प्लस 4 होल डिवाइड बाय 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2. ये वाले टर्म को मैंने इसके नीचे लिख दिया. अब प्लस 3 बचा अलग से, तो प्लस इसके साथ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ आपको यहाँ दिख रहा होगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 और साथ में dx एज इट इज. इसका डायरेक्टली फंक्शन उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो ये तो मैंने बता दिया. तो ये बचेगा माइनस का हाफ, सिंपली लॉग ऑफ 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2. एक फंक्शन उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो ये फॉर्मूला हम जानते हैं इजीली, तो मैंने डायरेक्टली इसका आंसर लिख दिया. प्लस ये जो पार्ट बचा इसको करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 3 यहाँ है, अब यहाँ से 3 कॉमन लोगे तो 3 बाहर ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4/3x एंड प्लस 2/3, साथ में रहेगा मेरा dx एच. इस 3 से 3 कैंसिल आउट, ये अच्छा काम हो गया. ठीक है, तो इतना होने के बाद ये तो हो चुका है, सिर्फ मैं ये वाला पार्ट करवा दूँ, और ये वाला पार्ट वैसे तो आपको खुद करना चाहिए. क्या बचा, 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x एंड प्लस 2/3. एक्स स्क्वायर का ऑप्शन 1 बना लिया, x के साथ क्या 4/3, इसका आधा करो तो 1/2 से मल्टीप्लाई मीन्स 2/3. मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस 2/3 का स्क्वायर ऐड कर रहा हूँ और प्लस 2/3 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ. सो दिस एंड दिस विल मेक ए परफेक्ट स्क्वायर एंड दैट इज योर x प्लस 2/3 होल स्क्वायर. बाकी क्या बचा, बाकी बचा मेरे पास एक तो 2/3 और माइनस का 2/3 होल स्क्वायर मीन्स 4/9. एलसीएम क्या आएगा जी 9. दिस बिकम 6 माइनस 4 मीन्स 2/9. सो दिस इज प्लस √2/3 का होल स्क्वायर. सो अगेन and again the same formula is used here. So this become 1/a means 1/√2/3 tangent inverse x is your x plus 2/3 whole divided by √2/3 plus a constant c, और एक ये था प्लस ये लिख देना, that's your answer. Easy, that's it. ठीक है, अगर फर्स्ट मेथड लगाता तो क्या करता, मुझे इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन बनाना है, तो बस मुझे पता होना चाहिए इसका डिफरेंशिएशन क्या है 6x प्लस 4, तो मुझे x के साथ 3 नहीं चाहिए, मुझे 4 चाहिए, तो मैं इसके लिए -3 को बाहर निकालता. क्या करता मैं, -3 निकालता बाहर, -3 बाहर निकालते तो क्या बच जाता, यहाँ बचता x और प्लस सॉरी माइनस का 1/3 से. क्या करना है मुझे, सॉरी इसकी बजाय और बेटर ये हटा दूँ. देखो फर्स्ट मेथड से करते तो भी बात एक ही पड़ती, चीज़ यहाँ तक तो हमें पहुँचना ही है. कैसे पहुँचना है वो होता है जी, इसका एग्जैक्ट डिफरेंसेस, इसका डिफरेंसेस है ये 6x प्लस 4, मुझे ऊपर बनाना है. तो पहली बात तो प्लस का 6x चाहिए, तो ये माइनस को बाहर निकालो, तो इंटीग्रेशन ऑफ मैंने -1 बाहर निकाला, तो ये क्या बच गया 3x - 1 हो गया. पहली चीज़ ये 6x चाहिए, तो मैंने क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई करो, दिस बिकम 6x, और जितनी भी टर्म है सब होंगी, ऐसा नहीं है कि कोई एक टर्म करके छोड़ दो आप. +4 चाहिए, तो मैंने क्या किया +4 -4 कर दिया. क्या किया यहाँ पे +4 एंड -4 इज देयर, नीचे वाली टर्म मेरी एज इट इज रहेगी. सो दिस बिकम योर 6x + 4 मैंने यहाँ लिख दिया, और ये हो जाएगा -6. क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है. अब एक टर्म तो ये रही और दूसरी टर्म ये रही, तो हाफ माइनस दोनों के साथ जाएगा. नीचे वाली टर्म एज इट इज है, तो इसके साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हाफ 6x + 4. एक तो टर्म ये बनेगी और दूसरी बनेगी माइनस, दिस बिकम प्लस हाफ इंटू, और ये है मेरे पास 6.
सो दिस इज योर 3। इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का हाफ 6x + 4 + 3 से, दैट्स इट। ठीक है, तो वो आपकी चॉइस है, जैसे बनाना बना लो, बाकी मेथड सेम रहेगा, नो प्रॉब्लम, इजी। सो ये हो गया आपका थर्ड। फोर्थ और फिफ्थ, चलो फोर्थ भी करवा देता हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, सिर्फ नेगेटिव साइन है उसकी वजह से मैं करवा रहा हूँ, अदरवाइज़ करवाने की ज़रूरत नहीं है। मे भी आपको खुद ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें सीखने वाली थी वो आप सीख चुके हो, अब जस्ट उनको इम्प्लीमेंट करने की बात है। तो मे भी किसी का डाउट हो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं किसी फोर्थ पार्ट करवा रहा हूँ, अदरवाइज आपको खुद करना चाहिए था। फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज क्या गिवन है भाई, 2x + 1 इंटीग्रेशन ऑफ होल डिवाइड बाय 18 - 4x - x² इसे। ठीक है, तो सेम वही काम करते हैं, 2x + 1 लिखा इज इक्वल टू a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ दिस मीन्स dy/dx डायरेक्टली कर दूँ, 18 का 0 -4 एंड -2x इसे एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट p। मैंने इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन डायरेक्टली लिख दिया, आप भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो पुट दिस इज इक्वल टू दिस। नाउ क्या करें, सेम एज इट इज, कंपेयर करो, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म, लिख देना लाइन। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x है 2, यहाँ पे क्या होगा, a अंदर जाएगा, दिस बिकम -2a, सो a की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज योर माइनस का 1। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है 1, यहाँ पे क्या होगी, एक तो माइनस का 4a होगी और एक होगी प्लस का b। चीज़ें करनी आती है भाई, a को अंदर ले जाना, अगर किसी को डाउट हो तो a को अंदर लेके लिख देना। कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब x के साथ जो मल्टीप्लाई में टर्म होती है वो, कांस्टेंट मतलब उसके अलावा जहाँ पे x नहीं होता वो सारी टर्म कांस्टेंट में कंसिडर होगी, तो दैट इज दिस। a इज योर -1, दिस बिकम +4, तो दिस बिकम 1 रख दो यहाँ पे, -1, दिस बिकम +4, उधर जाएगा तो -4 इज इक्वल टू b। सो b की वैल्यू क्या आ गई, -3। ठीक है, अब देखो जल्दी हो रहा है ना, वो चीज़ें समझ में आ जाती है तो फटाफट से उठ, नो प्रॉब्लम। नाउ पुट इट, 2x + 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज सिंपली वी कैन राइट इट एज a इज -1, तो माइनस ऑफ दिस -4 -2x। ठीक है, एंड प्लस b इज योर -3 होल डिवाइड बाय 18 - 4x - x²। अब कुछ बच्चे ये हो सकते हैं, ये माइनस को सर कॉमन ले लेते हैं, बेटा माइनस को कॉमन लेना तो ऐसे लिखने की ज़रूरत थोड़ी थी, इसका एग्जैक्ट डिफरेंस तो यही है ना, माइनस कॉमन ले लिया तो फिर माइनस कहाँ से लेके आओगे। ठीक है, तो ऐसा मत करना, अलग अलग करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कांस्टेंट है, मैंने बाहर लिख दिया, ये बचेगा -4 -2x होल डिवाइड बाय एग्जैक्ट मीन्स 18 - 4x - x², इसका dx, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 डिवाइड बाय 18 - 4x - x²। सिर्फ मैंने इस पार्ट के लिए ये क्वेश्चन करवाया था, अदरवाइज करवाने की ज़रूरत नहीं थी। ये हम सब जानते हैं क्या होगा, दैट इज सिंपली माइनस बाहर रहेगा एज इट इज, दिस बिकम योर log ऑफ 18 - 4x - x²। ठीक है, इस पार्ट का हो गया काम खत्म। अब इस पार्ट को देख लो ध्यान से, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इस 3 को मैं लेता हूँ बाहर। ठीक है, मेरे पास बचा 1 डिवाइड बाय, सो पहला काम कर ही लेते हैं कि x² का कोएफिशिएंट या तो 1 बना लो, ठीक है, या फिर मैं इसको डायरेक्टली भी कंप्लीट स्क्वायर मेथड से कर सकता हूँ, या फिर इस माइनस को बाहर ले लो, वो भी आप काम कर सकते हो। तो माइनस को अगर मैं बाहर लूँगा तो ये बन जाएगा प्लस मेरा, पहली चीज़ तो ये, और ये x² प्लस का मैंने आगे लिख दिया, ये प्लस का हो जाएगा तो प्लस का 4x मैंने ऐसे लिख दिया, और ये माइनस का 18। अब मैं इसको आराम से कर सकता हूँ। ठीक है, x² का कोएफिशिएंट 1 ऑलरेडी है, इसका हाफ क्या होगा, दैट इज़ 2, तो मैंने क्या किया, 2² ऐड कर दिया और 2² ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो दिस बिकम योर x + 2 होल स्क्वायर माइनस दिस बिकम योर 22, तो √22 होल स्क्वायर। सो आई थिंक कर सकते हो, दैट्स इट। फॉर्मूला कौन सा बनेगा, अब ये ध्यान रखना, बाहर क्या है 1 डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ, अभी तक आप एक ही फॉर्मूला सीख रहे थे, +3 x² - a² लॉगरिथम वाला, तो 1/2 है, तो 1 डिवाइड बाय 2 √22 log ऑफ x क्या है, x + 2 माइनस √22 होल डिवाइड बाय x + 2 माइनस √22, सॉरी प्लस √22 प्लस ए कॉन्स्टेंट c। सो दिस प्लस दिस इज योर आंसर फॉर दिस। ठीक है, तो इस माइनस को देख के डरना नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखो, इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी है, मैं डायरेक्टली भी इसको कर सकता हूँ, x² वाल और माइनस दोनों दिख रही है ना, तो अब इसको दूसरा तरीका क्या है करने का, वो देखो। अगर मैं माइनस कॉमन नहीं लेता, 3 तो लेना ही, -3 1 डिवाइड बाय, तो भी ये क्वेश्चन हो सकता है। कैसे, ध्यान से देखो, 18 माइनस का 4x - x², इसका कोएफिशिएंट 1 तो होना चाहिए, लेकिन -1 है तो चल जाएगा।
एक्स का कोफिशिएंट क्या है 4, तो मैंने क्या किया वही 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 2 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, इन तीनों टर्म से मेरा स्क्वायर बनने वाला है, इन दोनों को अलग से लिख दो। 18 + 4 दैट इज 22 माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस मैंने बाहर लिया तो ये हो जाएगा मेरा 4x + x² एंड + 2 स्क्वायर। सो अल्टीमेटली दिस बिकम योर 22 मीन्स √22 होल स्क्वायर माइनस दिस बिकम योर x + 2 का होल स्क्वायर, दैट इज द डिफरेंस। सो दिस इज 1 डिवाइड बाय दिस। सो अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये तो सेम रहेगा, यहाँ पे सिर्फ x + 2 तो a प्लस तो ऊपर प्लस वाले टर्म नीचे माइनस वाले टर्म आएंगे, दैट्स इट। ठीक है, क्या आंसर दोनों सेम, बिल्कुल सेम है, ऊपर नीचे दोनों से माइनस कॉमन निकाल लेना, यू गेट द सेम आंसर। ठीक है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। और देखो एक माइनस मेरा बाहर भी पड़ा है ना, अगर मैं ऐसे करूँगा तो ये मेरा माइनस बाहर रहेगा, तो इस माइनस को अंदर ले जाओ चाहे, तो उससे भी आपका हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपकी चॉइस है, जैसे करना है कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सिर्फ ये चीज़ बताने के लिए मैंने ये करवाया, बाकी ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट देखो भाई कौन सा बचा, लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट आप खुद से करोगे, मैं करवाता हूँ 6th वन। क्या कौन सा पार्ट करवा रहा हूँ, 6th, और फिर हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, यानी लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, ओ सॉरी दिस क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय x + twice √(x + 3)। इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, क्या किया जाए। अब ये तो कहीं का नहीं लग रहा मुझे, पहला क्वेश्चन नहीं लग रहा, दूसरा नहीं लग रहा, और तीसरा किया वो भी नहीं लग रहा, तो क्या किया जाए। ऐसी चीज़ों में जब रूट वगैरह की चीज़ें दिखे और आप फंस के खड़े हो जाओ कि भाई कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म मुझे नहीं दिख रही, कुछ सब्स्टिट्यूट करने से कुछ बात नहीं बन रही, तो हमेशा ध्यान रखो ऐसे क्वेश्चंस में जब आप फंस जाओ जहाँ पे रूट वाली टर्म्स हो स्पेशली, तो ये जो भी टर्म है अंदर वाली या फिर इस रूट के साथ यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो सिंपली। मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा, पुट √(x + 3) = t। इसको हमेशा ध्यान ऐसे रखो, क्या करना है हमें, √(x + 3) = t, और वी कैन से x + 3 की इक्वल टू क्या हो जाएगा, t²। क्या ये ध्यान रहेगा, क्या ये दिमाग में रहेगी चीज़ें। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो जब भी ऐसे रूट वाली टर्म हो, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन रही हो। ठीक है, मैंने देखा चारों तरफ से ट्राई करके कि नहीं कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो हमेशा ऐसी टर्म में ये ऐसी चीज़ें जो मुझे निकाल के लेके जा सकती हैं। सो नाउ सब्स्टिट्यूट दिस एंड गेट योर आंसर। तो ट्राई करते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड यू गेट हियर dx = 2t dt, t² का क्या होगा 2t एंड साथ में आ जाएगा dt। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, dx को मैं लिखता हूँ 2t dt होल डिवाइड बाय x क्या होगा भाई, इस 3 को उधर ले जाऊँ तो दिस बिकम योर इम्प्लाइज दैट x = हो जाएगा t² - 3। सो x को मैंने लिख दिया t² - 3, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ +2, और इसको मैंने क्या बोला था, दैट इज योर t 2t। सो नाउ इंटीग्रेट दिस, 2 को बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में मेरे पास बचा t dt होल डिवाइड बाय दिस बिकम योर t² + 2t एंड -3। इस 2 को बाहर मत निकालो यार, ज़रूरत पड़ेगी मुझे। ठीक है, सो अब ये वही क्वेश्चन बन गया जो हम क्वेश्चन नंबर 3 में कर रहे हैं, लेकिन ये उससे भी आसान है। देखो t² का इंटीग्रेशन 2t होता है, यहाँ पे 2t है, इसका इंटीग्रेशन 2 होगा, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर देता हूँ +2 और -2 कर देता हूँ, साथ में रहेगा dt। बहुत सिंपल है, इसके लिए आई थिंक वो मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो अलग अलग कर दो, क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2t + 2 होल डिवाइड बाय हो जाएगा मेरे पास t² + 2t - 3 dt एज इट इज। ठीक है भाई, एंड बाकी क्या बचा, दैट इज माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 2 डिवाइड बाय क्या बचा t² + 2t - 3। ये टाइप हमें आता है, ये तो डायरेक्टली लॉग ऑफ दिस हो ही गया है, दैट्स इट। ठीक है, तो बस यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले जहाँ रूट वाली चीज़ों में आप जाके फंस रहे हो, तो वहाँ पे आपको सिंपली क्या कर देना है, पूरे रूट को t सब्स्टिट्यूट कर दो, या फिर रूट के अंदर वाले टर्म को t² सब्स्टिट्यूट कर दो, वो आपकी चॉइस है, दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 3। होप सो आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कंप्लीट है, यस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है मेरा टाइप 3 है, जो मैं बोल रहा था ना कि जब मेरा न्यूमरेटर, और वी कैन से मेरे पास ये फंक्शन जो थे किस टाइप के थे, रैशनल फंक्शंस थे। रैशनल फंक्शन मतलब p/q वाली फॉर्म वाले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। लेकिन हमेशा मुझे न्यूमरेटर की पावर क्या मिली, कांस्टेंट, यानी कम मिली, किससे,
डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर हमेशा क्या था, क्वाड्रेटिक फंक्शन। न्यूमरेटर में क्या था, एक बार कांस्टेंट पढ़ा हमने, फिर कांस्टेंट के बाद हम आए जब लीनियर फंक्शन था। दो टाइप के क्वेश्चन किए। थर्ड बात हम करते हैं जब क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, मतलब जब न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर के इक्वल होगी या बड़ी होगी, तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उनको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट मुझे गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय, नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। यही है भाई जी, बिल्कुल यही है। देखो जब आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिले, आपने नंबर्स में तो पढ़े होंगे ना फ्रैक्शंस, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 3/4 तो बोल दो न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन है जी ये। अगर मैं बोलूँ 5/4 तो न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं, तो मैं इसको बोलता 4 से डिवाइड करता, मैं इसको लिखता 1 + 1/4। यस और नो। तो ये क्वेश्चन है मेरा, रिमाइंडर डिवाइड बाय द डिवीजन, दैट्स इट। ऐसे लिखते थे। सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी चलता है, दोनों की पावर सेम है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब ऊपर भी क्वाड्रेटिक हो नीचे भी क्वाड्रेटिक हो, ऊपर भी क्वाड्रेटिक हो नीचे भी क्वाड्रेटिक हो, तो मेरे पास डिवाइड करने से भी आसान तरीका होता है। क्या होता है, ध्यान से देखिए आप। एक्स स्क्वायर मैच कर रहा है जी, बिल्कुल कर रहा है। यहाँ क्या है 6x + 12। अगर मैं यहाँ पे 6x + 12 ऐड कर दूँ और 6x + 12 को ही सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो क्या मेरे क्वेश्चन पे कोई फ़र्क पड़ा जी, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। फर्स्ट मेथड एज यूजुअल, जैसे मैंने बोला कि आप क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर को इससे डिवाइड कर सकते हो। अल्टीमेटली मैं डिवाइड कर रहा हूँ बट तरीका अलग है, ठीक है, थोड़ा आसान तरीका बोल सकता हूँ। सब ध्यान से मैं अगर देखूँ तो ये टर्म और ये टर्म सेम है, यही तो मैंने लिखा था जी। एक्स स्क्वायर मुझे दिख ही रहा था, ये मैंने एग्जैक्टली बना लिया, एक्स्ट्रा ये है। तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x + 12 होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6x + 12। इसको अलग कर दिया और माइनस क्या बचा मेरे पास, 6x + 12। ये माइनस मैंने बाहर निकाल लिया दोनों से, होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6x + 12। इस पूरे का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। देखो इस पूरे से कैंसिल आउट, क्या बचा 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, इसका काम खत्म। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस मीन्स 6x + 12 होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6x + 12, ठीक है। सो अब ये किस टाइप का क्वेश्चन 3 जो था, टाइप 2 टाइप का क्वेश्चन बन गया। टाइप 2 क्वेश्चन मुझे करना है, इसका काम हो चुका है खत्म। तो ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे क्वाड्रेटिक मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, या फिर सिंपल सा मेथड है, या फिर अगर किसी को ये चीज़ें समझ में नहीं आती तो वो फिर ऐसे करो, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दो, वो आपकी चॉइस है, जैसे आप करना चाहो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। देखो मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा इसको, मैं इसको ये लिखूंगा ना, 1 से डिवाइड करूँगा तो क्या बचेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x एंड प्लस 12। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, क्या बचा माइनस का 6x प्लस -12। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं, 1 1, इसको क्या है, ये 1 ही तो है, प्लस दिस, तो प्लस ये रहा एग्जैक्टली -6x -12, ये मैंने माइनस बाहर निकाल दिया, डिवाइड बाय डिवीजन, दिस इज दिस। तो इसको लिखने का तरीका यही है। तो मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, आपने ऐसे कर दिया, वो आपकी चॉइस है। या फिर और भी अच्छा है, जैसे मैंने यहाँ ऐड सब्ट्रैक्ट करके दिखाया, ये मत दिखाऊं, आप डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हो। अगर आपको चीज़ें समझ में आती है तो मैं डायरेक्टली इसको कैसे लिखता हूँ, इस पूरे को लिख दो 1 माइनस दिस। अगर आपको थोड़ा डिवीजन, थोड़ा सा अलजेब्रा अच्छा है तो मैं डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, दैट्स इट, सेम, ठीक है। तो वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप डायरेक्टली इसको कैसे लिख सकते हो, ठीक है। सो बस इसको कर लो मैनिपुलेट, तो कोई भी एक मेथड लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सो कैसे करोगे इसको, ये तो हो गया काम खत्म इसका, 1 का इंटीग्रेशन x, दैट्स इट, तो x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ। सो सबसे पहला काम करते हैं, 6x + 12 को लिखते हैं, तो इसको हटा देता हूँ एक बार। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 6x + 12 को किसकी फॉर्म में लिखता हूँ, a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस, दैट इज योर 2x + 6 एंड प्लस b। Comparing the coefficient of x, here you get 6, here you get 2a, implies that a की वैल्यू क्या आ गई 3। कांस्टेंट टर्म तो यहाँ पे 12 है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 6a, a क्या है 3 एंड प्लस b 18, तो b की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज -6। चीज़ें क्लियर, ठीक है, कैलकुलेशन कर सकते हो तो हो जाएगा। सो b है मेरे पास, a है मेरे पास, इस फंक्शन को क्या लिख सकता हूँ, इसको भूल जाओ, बाद में लिख देना, मैं सिर्फ इसको करके दिखा देता हूँ डायरेक्टली, या फिर लिखना चाहो तो कोई बड़ी टर्म भी नहीं है, लिख सकते हैं आराम से। कैसे लिखूंगा मैं, x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 6x + 12 को मैं कैसे लिखूंगा, दैट इज योर a इज 3, तो 3 इंटू दिस मीन्स 3 इंटू 2x + 6 एंड प्लस b इज योर -6
होल डिवाइड बाय योर फंक्शन एंड दैट इज़ योर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, साथ में आ गया dx। अलग अलग करते हैं तो x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस बिकम योर 3 बाहर आ गया तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6 होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। मतलब क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी हो गए बस। -6 कॉन्स्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। इसको हम बार बार कर चुके हैं और इसका डायरेक्टली क्या हो जाएगा लॉग ऑफ नीचे वाला फंक्शन मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। इसको कर लेना, हो जाएगा। आई थिंक इट्स वेरी इजी। सो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवाया, इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट तीनों एक जैसे हैं, ठीक है। सेकंड तो एग्जैक्टली ऐसा है, थर्ड में थोड़ा सा चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है देखो, सिर्फ डिवीजन वाली चीज़ बताऊंगा मैं, बाकी आपको क्वेश्चन खुद से करना है, ठीक है। तो जैसा फर्स्ट था वैसा ही सेकंड पार्ट भी है, खुद से करेंगे। थर्ड में थोड़ा सा बता देता हूँ एंड देन आप खुद से करेंगे। थर्ड पार्ट इज योर एक्स स्क्वायर, इट इज़ मे बी थोड़ा सा क्लियर नहीं है बुक में, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मे बी समथिंग लाइक दैट इज देयर, ठीक है। तो ये मेरे पास है। तो अगेन क्या है मेरे पास, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों की पावर क्या है 2 है। क्या करोगे, तो सेम एज इट इज ऊपर वाला चाहिए मुझे। तो सिंपल से देखो, मुझे -x चाहिए ना, तो यही चीज़ ऊपर बनाने की कोशिश करो। -x चाहिए तो मैंने -x बनाया, तो उसके लिए मुझे एक +x भी करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, प्लस का 1 मेरे पास पहले से है। तो अब मैंने एक्स स्क्वायर -x और +1 इसको अलग लिखा, एक्स स्क्वायर -x और +1। बाकी क्या बचा, ये x है ये x, मतलब 2x बच गया। चीज़ समझ में आई। इन तीनों को मैंने अलग लिख दिया जो कि डिनोमिनेटर में एग्जैक्टली मुझे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। और जो बाकी बचा x एंड x 2x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर -x प्लस 1। तो इसी टर्म को मैं एग्जैक्टली ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्या किसी को कोई डाउट है? मैंने क्या किया, जो डिनोमिनेटर था एग्जैक्टली ऊपर बना लिया, तो उसके लिए मुझे -x चाहिए, तो मैंने -x प्लस x कर दिया। प्लस का 1 मेरे पास पहले से था, तो जो चीज़ें थी वो मैंने बना ली। एक्स स्क्वायर मेरे पास पहले से था, इनको मैंने अलग अलग कर दिया। इन 3 टर्म्स को मैंने अलग लिखा, बाकी 2 बची उनको ऐड करके अलग लिख दिया। सो दिस बिकम योर 1 और इसका इंटीग्रेशन x, इसका इंटीग्रेशन हम पहले से जानते हैं। दैट्स इट, ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर इसके फोर्थ पार्ट में। अब फोर्थ पार्ट में फोर्थ एंड फिफ्थ लास्ट 2 पार्ट बचे हैं मेरे। फोर्थ पार्ट में क्या हुआ, अब मेरे पास ऊपर फंक्शन गिवन है क्यूबिक, यानी एक्स क्यूब इज देयर, और नीचे क्या है मेरे पास x रेज टू पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर एंड प्लस 2। अब देखो भाई, जितने भी मैंने स्टार्टिंग वाले 2 क्वेश्चंस किए ना, जहाँ सब में क्या था, ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे क्वाड्रेटिक ऐसा मिल रहा था। मे भी हो सकता है ऊपर क्यूबिक मिल जाए आपको, या 4th पावर मिल जाए, 5th पावर मिल जाए, कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। ऐसे में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर लो बस। जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ऐसे एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक के लिए मेरे लिए आसान था कि ऊपर भी क्वाड्रेटिक, नीचे मैं आराम से दोनों फंक्शन को सेम बना सकता हूँ, तो मेरे लिए चीज़ें आसान थी। बट अगर क्यूबिक मिलता है या बाई क्वाड्रेटिक 5th पावर 6th पावर कुछ भी हो, ठीक है, तो जस्ट क्या करो, इसको इससे डिवाइड कर दो, दैट्स इट। अब ऊपर क्या है क्यूबिक है, नीचे क्या है बाई क्वाड्रेटिक मीन्स डिग्री 4। क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? पहली चीज़, ऊपर डिग्री 3 है नीचे 4 है, जी डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमिनेटर से बड़ी है, इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो डिवाइड वाला काम नहीं करना है यहाँ पे। तो क्या करूँ, अभी तक जितने क्वेश्चंस किए ना, वहाँ से मेरे दिमाग में ऐसे रटा होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब स्क्वायर वाले टर्म, यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 2 है, मुझे यहाँ 2 चाहिए या 1 चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ सिंपल से सब्स्टिट्यूट कर दो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड यू गेट है 2x dx इज इक्वल टू dt। इस 2 को मैं ले गया उधर, दैट बिकम लाइक दैट, ठीक है भाई। साथ में dx में भूल गया। अब क्या किया जाए, ध्यान से देखिए। अब इस एक्स क्यूब को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, यस और नो, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक्स dx की वैल्यू तो मैंने अभी भी निकाली, दैट इज योर dt/2, मेरा हो गया काम, ठीक है। एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर इज टी, तो ये आ गया टी, जी बिल्कुल ठीक है, ये भी टी। नीचे क्या बचा, एक्स रेज टू पावर 4, एक्स स्क्वायर टी है तो एक्स रेज टू पावर 4 क्या हो जाएगा, दैट इज टी स्क्वायर, 3x स्क्वायर दैट बिकम योर 3t एंड प्लस 2 मेरा एज इट इज। सो यू हैव टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ दिस, कांस्टेंट फंक्शन है, इसको निकाल दो बाहर। कौन से बन गए, टाइप 2 क्वेश्चन बन गए, ठीक है। सो या तो इसका एग्जैक्ट डिफरेंसेस ऊपर बना लो, या फिर t इज इक्वल टू a डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b कर लो। तो मैं डायरेक्टली टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2t, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, पहला काम मैंने किया। अब ये मत बोल देना कि पहले से, ये पहले से तो क्वेश्चन के अंदर है ना, मुझे 2t बनाने के लिए एक और 2 लगाना पड़ेगा। 3t का डिफरेंशिएशन +3, तो +3 एंड -3 मैंने कर दिया, dt मेरा एज इट इज। नाउ
ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2t + 3, ये वाला अलग लिखा, डिनोमीटर एज इट इज़ नीचे t² + 3t + 2 इस तरह dt, -3 मैंने बाहर लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय दिस इज योर फंक्शन दैट इज योर t² + 3t + 2 इस तरह। इसका आता है मुझे इंटीग्रेशन करना, बिल्कुल आता है। इसका डायरेक्टली लॉग ऑफ दिस डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय द फंक्शन, तो इसका क्या होता है लॉग ऑफ t² + 3t + 2, t मैंने जो सब्स्टिट्यूट किया था वापस से रख देना, यू गेट योर आंसर। ठीक है, दोनों का डिफरेंशिएशन कर लो बेसिक मेथड, सॉरी इंटीग्रेशन कर लो बेसिक मेथड से जो मैंने किए हैं, एंड देन पुट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, वेरी सिंपल। सो द लास्ट वन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x - 2 आई थिंक -2 into cos x dx होल डिवाइड बाय, आगे क्या है मेरे पास, डिवाइडेड बाय 5 - cos square x - 4 sin x, 5 - cos square x -5 4 sin x। अब इस क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए, वैसे तो इतने हमने सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन किए ना। cos x dx दिख रहा है, cos किसका डिफरेंशिएशन होता है, साइन का, नीचे साइन दिख ही रहा है, यहाँ पे भी साइन है, बस बात बची इस cos square x की। तो इस cos square x को मैं जानता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 1 - sin square x, तो लिख दो बस। ठीक है, तो नीचे क्या लिखूँगा, ऊपर 3 sin x माइनस का 2 इंटू दिस बिकम योर cos x dx होल डिवाइड बाय, ये 5 एज इट इज़ माइनस, इसको लिखूँगा माइनस, तो ये अंदर जाएगा तो 1 + sin square x हो जाएगा, क्या चीज़ें क्लियर है, एंड माइनस का 4 sin x मेरा एज इट इज़, cos square x को लिखूँगा 1 - sin square x, ये माइनस बाहर है तो ये इसको माइनस कर देगा, इसको कर देगा प्लस, इसको दैट्स इट। अब बस सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, पुट sin x = t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड यू गेट है cos x dx = dt। सो 3 sin x, तो 3 sin x को मैं लिखूँगा 3t - 2 इज देयर, cos x dx को मैं लिखूँगा dt होल डिवाइड बाय sin square x को लिखूँगा t², रीअरेंज करके लिख रहा हूँ डायरेक्टली, माइनस का 4t और 5 - 1 दैट इज़ 4, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, दैट्स इट। सो ये मेरा बेसिक से क्वेश्चन बन गया जो हम पहले से करते आ रहे हैं। फाइनल आंसर निकाल लो इसका, और जहाँ t है वहाँ sin x सब्स्टिट्यूट कर देना, दैट्स इट। ठीक है, ये टाइप 2 क्वेश्चन आ गया मेरा, तो होप से आप कर सकते हो। सो दिस इज योर एक्सरसाइज 9.5, सेम एज इट इज़ 9.6 है, मैं बोलूँगा आप ट्राई करो। सिर्फ क्या डिफरेंस आएगा, नीचे वाले टर्म्स में रूट आ जाएगा, क्वेश्चन सारे यही होंगे, नीचे रूट लगाते जाओ, आपका क्या बन जाएगा 9.6 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। सो आई थिंक अभी के लिए इतना इनफ है, जितने क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं बीच में वो आप खुद से ट्राई करेंगे, आपको आए या नहीं आए कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर डाउट ग्रुप ज्वाइन करके उसमें बताना, वो आपकी चॉइस है। एंड होप शो आपको अच्छा लग रहा होगा, तो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं लग रहा तो भी बताइए कि क्या चीज़ें नहीं लग रही, क्या चीज़ें समझ में नहीं आ रही। तो आई थिंक अभी के लिए इतना इनफ है, दैट्स इट, थैंक यू।